Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हम शुरुआत करते हैं भागवतम के। आज जैसे कि हम हर दिन करते हैं इन द मॉर्निंग, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे फर्स्ट स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 18, 19 और 20। तो आज हम 3 श्लोक कवर करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सो 18वां श्लोक इस प्रकार है। वी विल चैंट द श्लोका एंड हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देन प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस श्लोक में वो हम समझेंगे। तो 18वां श्लोक इस प्रकार है। नर्माणि उदार रुचिरा स्मिता शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति। संजल्पतीनि नरदेव हृदि स्पर्शानि, मृत्युर्लुतन्ति हृदयं मम माधवस्य। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। हे राजन, उनकी परिहास तथा उनकी मृदुक बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती है। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सदस्यता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। तो ये श्लोक क्रमांक 18 है। हम लोग श्लोक क्रमांक 19 भी पढ़ेंगे। सनातन विकतना भोजनादिशौ, ऐक्याद्वयस्य रतवान् इति विप्रलब्धः। सख्येहु सखे वा पितृवत्तनयस्य सर्वं, स्नेहे महान महितया कुमतेर अगम में। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्य के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरे उटपटांग बातों को सह लेते और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जिस तरह से एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। श्लोक क्रमांक 20। सोहम नपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। अदवनी उरुक्रम परिग्रहम अंगरक्षम, गोपैर असभ्य अबलेव
विनिर्जितोस्मि। हे राजन, ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है हम जो देख रहे हैं पांडवों की सामाजिक निवृत्ति, तो इसमें अब तक हमने ये देखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण अपने जो भक्त है पंच पांडव, उनको किस तरह से रक्षा करते हैं, हर समय उनकी रक्षा करते हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो कुछ पंच पांडव को जो कुछ मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिला हुआ है। वही भक्त अभी भगवान की जो कृपा को याद कर रहे हैं। तो आज के जो श्लोक है, ये जो 3 श्लोक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि अर्जुन अभी युधिष्ठिर महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से चर्चा कर रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं कि जैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग संदर्भ में उनको मदद किए, और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। और आज के ये जो श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन सोच रहे कि किस तरह से अर्जुन ने भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझकर मतलब उनसे अलग अलग इसमें बर्ताव किए। वो यहाँ पे अर्जुन जी भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर हम 18वां श्लोक देखते हैं तो उसमें अर्जुन इस तरह से याद कर रहे हैं कि कृष्ण कैसे उनको पुकारते थे। तो उनको अलग अलग रीतियों में हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, इस तरह से उनको अलग अलग संबोधन करके वो अर्जुन को पुकारते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्लोक में किस तरह से भगवान की बातें हैं, कितने मधुर है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि हम श्लोक में देखते हैं कि एक वर्ड आया है कि नरमानी, मतलब भगवान की जो बातें हैं वो परिहास्य करके वो बात करते हैं। और फिर उनका जो बातें हैं जैसे कि उदार बोल के यहाँ पे एक वर्ड आया है, मतलब एकदम खुलकर वो बातें करते थे। और इससे क्या होता था कि जो बातें वो भगवान करते थे अर्जुन के साथ, वह बहुत शोभायान लगता था। यहाँ पे उसके लिए एक वर्ड आया हुआ है शोभितानी, मतलब बहुत शोभयामान लगता था। इससे क्या होता था जब ऐसे भगवान बातें करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड और भी आया हुआ है, इसमें बता रहे इस श्लोक में हृदय स्पर्शानी, मतलब वो जो बातें हैं हृदय को छूती थी। मतलब इस तरह से भगवान इतनी मीठे ऐसे बातें करते थे और उनके मीठे स्वर और मीठी ध्वनि इस तरह होता था कि इससे लोगों के मतलब अर्जुन के हृदय को छूता था। इस तरह से ये वर्ड आया हुआ हृदय स्पर्शानी। फिर यहाँ पे इस श्लोक में भगवान को यहाँ पे कहा गया कि माधवस्य, मतलब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे माधव करके संबोधन किया है। तो माधव मतलब वह लक्ष्मीपति है, मतलब भगवान लक्ष्मी जी की वो पति है, इसके लिए उनको माधव करके यहाँ पे कहे जाते हैं। तो इस तरह से भगवान अर्जुन जी भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भगवान कृष्ण आगे भगवान को किस तरह याद कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन उनके साथ भी अलग अलग तरीके से बर्ताव करते थे कि एक मित्र के समान। जैसे भगवान भी उन्हें मित्र ही मानते थे, बट वो भी फिर भगवान को एक मित्र के समान ही मानते थे। तो अभी अर्जुन को ऐसा पता चल रहा है कि वो मतलब कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। और वो अभी पश्चाताप कर रहे हैं कि वो कितनी गलतियां की है। मतलब वो कभी भी उनके साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे, हर जगह पे साथ साथ घूमते थे और एक साथ बैठते थे। और कभी कभी अर्जुन भगवान को डांटते भी थे। तो इस तरह से अर्जुन भगवान से बर्ताव करते थे। और कभी भी भगवान ने इसके लिए कभी उनको मतलब उनके जवाब में कुछ कभी भी ऐसा विपरीत शब्दों में उन्होंने कभी भी भगवान ने उनको कहा नहीं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं अपने ट्रांसलेशन में कि जिस तरह से एक पिता जब उनके जो छोटे बच्चे जब कभी उनको पिता को गुस्सा करते हैं तो वह उसका कभी रिएक्शन नहीं करते या रिएक्ट नहीं करता है वो पिता, क्योंकि उनको पता है कि
ये बहुत भोला है बच्चा मेरा, तो उसके लिए वो कभी रिएक्ट नहीं करते। कभी-कभी क्या होता है कि एक बच्चे कभी-कभी अपने पिताओं से कुश्ती करते रहते हैं और फिर बच्चा क्या करता है कि अपने पिता को मुक्का मार देता है। तो इससे क्या होता है कि वो पिता कभी-कभी ऐसी मतलब ऐसी मतलब गिर जाता है, मतलब एक्टिंग करता है, तो उसको कभी-कभी लग जाता है। तो कभी वो कभी अपने पुत्र को कभी ऐसा गुस्सा नहीं करता इसमें, वो हमेशा उसको क्षमा कर देता है या उनको एकदम नेग्लेक्ट कर देता है। उसी तरह से अर्जुन यहाँ पे याद कर रहे हैं कि ना किस तरह से भगवान उनको क्षमा किए हर एक बातों पर, कि कभी भी कभी-कभार अर्जुन उनको कभी-कभी गुस्से में बोल देते थे या इतने मतलब एक साधारण व्यक्ति जैसा उनको समझकर बोल देते थे, बट कभी भी भगवान ने उनको उसके विपरीत कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह से यह प्रसंग चल रहा है। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 19वें तात्पर्य में ऐसे कहते हैं कि भगवान हमेशा परम पूर्ण और हर एक हृदय में वो स्थित है। और अलग-अलग जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान अलग-अलग रसों में भक्तों से आदान-प्रदान कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि शांत रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस, तो ऐसे अलग-अलग रसों में भगवान भक्तों के साथ आदान-प्रदान करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आदान-प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ये सब श्लोक में। तो कभी-कभी हमको भी लगता है कि क्या भगवान हमारे साथ ऐसे आदान-प्रदान नहीं करते हैं क्या? तो हमारे साथ भी भगवान आदान-प्रदान करते हैं भगवत गीता के माध्यम से, कि भगवान ने भगवत गीता जो हमें दिया हुआ है, हम उसी के देश उसके साथ भगवत गीता के साथ हम भगवान से आदान-प्रदान कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से आदान-प्रदान करते हैं, तो हम भी भगवान के साथ आदान-प्रदान कर सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो वह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर आगे जाकर जैसे कि यहाँ पे कहा गया हुआ है कि 20वें श्लोक में यहाँ पे ट्रांसलेशन में बताते हैं कि हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। तो यह अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। तो ऐसे कहते-कहते वो एक प्रसंग को याद करते हैं कि जब अर्जुन जब द्वारका में थे, तो भगवान कृष्ण जो इस धरातल से ऑलरेडी जा चुके थे। तो भगवान कृष्ण की जो पत्नियाँ थी, उनको रक्षा करने के लिए अर्जुन ये सोच रहा था कि उन्हें हस्तिनापुर वो किस तरह से लेके आए, ताकि दूसरे जो राज्य से कोई उनके ऊपर आक्रमण ना करे, उनके पत्नियों के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान की जो पत्नियाँ थी, उनको वो हस्तिनापुर लेके आने का वो सोच रहे थे। तो उसी समय क्या हो गया कि ऐसे कि हम ट्रांसलेशन में देखते हैं कि बताते हैं कि जो अविश्वस्त ग्वाले जो है, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को हरा दिया। ये जो ग्वालों ने अर्जुन को हरा दिया, फिर उनकी पत्नियों को उन्होंने अपहरण कर दिया, ये जो अविश्वस्ती ग्वालों ने। तो यहाँ पे इस विषय में प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं कि ये जो प्रसंग है, हम ऐसा इसको देख सकते हैं कि एक विरोधाभास जैसा लगता है। विरोधाभास क्यों है कि हम देखते हैं कि अर्जुन जो है एक महान योद्धा है। जैसे कि हम अगर ऐसा अगर बोल सकते हैं कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन एक हीरो के समान थे और अर्जुन ने लाखों सैनिक को हरा दिया था। फिर महारथी और अतिरथी जैसे महावीरों को भी उन्होंने मार दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो ऐसा जो एक महान योद्धा को यहाँ पे आज के परपट में इस तरह बताया गया कि एक अविश्वस्त ग्वालों ने उनको हरा दिया। तो ये एक विरोधाभास जैसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अर्जुन जैसे एक महान योद्धा को किसी ने ऐसे ग्वालों ने हरा दिया करके। तो ये एक विरोधाभास यहाँ पे हम देखते हैं। और दूसरा एक विरोधाभास ये है कि सामान्यतः अगर हम देखते हैं कि किसी भी राज्य के जो रानियां होती है, उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलता है और कोई भी उन्हें बाहर के जो भी व्यक्ति है उनको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक विरोधाभास ऐसा है कि भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं, माने उन्हें कोई किसी ने अपहरण कर दिया या उन्हें कोई किसी ने स्पर्श कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान कृष्ण के पत्नियों को अपहरण कर लिया या उनको स्पर्श कर दिया।
तो ये भी एक विरोधाभास जैसे ही लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो विरोधाभास है, ये जो दो प्रकार के जो विरोधाभास यहाँ पे बताया गया है, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसको मान्य ठहरा है, ये सच में हुआ है। बट ये कैसे हुआ है, जो अपने आचार्य जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने, उनका यहाँ पे विवरण आया हुआ है परपट में कि ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी ने अलग अलग संशोधन किए और विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण में ऐसे खोज निकाला। ये फिर उन्हें एक प्रसंग यहाँ पे मिला अष्टवक्र मुनि का, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हम इसका जो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से अपने तात्पर्य में अष्टवक्र मुनि का ये जो प्रसंग को बताया गया है, पर हम थोड़े से इसके पीछे चले जाएंगे कि अष्टवक्र मुनि कौन थे। तो एक ऋषि थे, उद्धालय करके एक ऋषि थे। उनके आश्रम में ऐसे कई सारे शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। और उन्हीं एक शिष्य में एक कहोत करके एक शिष्य था, जो ये जो ऋषि उद्धालय उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। वो हमेशा उनकी बातें मानते थे और उनका जो ज्ञान था, ये कहोत जो ऋषि मुनि की जो ज्ञान थी, बहुत हाईएस्ट ज्ञान उनके पास था। तो उद्धालय जो उनके जो गुरु थे, वो ये जो कहोत करके जो उनके शिष्य थे, उनसे बहुत वो प्रसन्न थे। इसके वजह से उद्धालय ने ये जो ऋषि उद्धालय ने अपनी जो पुत्री है, उनका नाम था सुजाता करके, तो उस पुत्री को उन्होंने ये कहोत से उन्होंने विवाह कर दिया था। और कई मतलब थोड़े समय के बाद ये जो सुजाता जो माता सुजाता थी, वो गर्भवती बन गई। और उनको मतलब गर्भवती बनने के बाद उनको ये इच्छा हुई कि उनकी जो संतान है वो मतलब बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। और जैसे महान महान ऋषियों के सामने भी मतलब वो सबको सभी जैसे ऋषि है, वो ऋषि मुनि है, महान महान ऋषि, वो सबको कमजोर कर दे, मतलब इतने वो बुद्धिमान होना चाहिए बोल के इनकी एक इच्छा थी ये माता सुजाता की। तो ये हमेशा क्या करती थी फिर, तो ये माता सुजाता उनके जो पिता है उद्धालय, उनके कक्षा में जाके बैठ जाती थी, जहाँ कहीं भी ऐसे शास्त्रों का वार्तालाप होता था, वहां पे वो उद्धालय के जो कक्षा में जाके बैठ जाती थी। और उनके जो पति थे कहोत बोल के, उनके भी वो कक्षा जब भी प्रारंभ होता था, तो उसके कक्षा में जाके बैठती थी, ताकि हमने ये प्रसंग दूसरे इसमें भी देखते हैं कि किस तरह से मतलब वो माता सुजाता ये सोचती थी कि उनके गर्भ में जो है उनके जो पुत्र इसको सुने और वो गर्भ में ही इसको वो संस्कार मिले बोल के वो ऐसा सोचकर उनकी कक्षाओं में जाके बैठ जाती थी। तो एक समय क्या हो गया कि कहोत का जब उनके जो पति थे कहोत, उनका जब कक्षा शुरू था, तो माता सुजाता उनके कक्षा में बैठी थी। और जब वह कुछ बोल रहे थे शास्त्रों के बारे में, तो माता सुजाता के गर्भ से उनकी जो संतान है वो बोलने लग गया। और उन्होंने अपने पिता को इस तरह कहा कि आप जो भी कुछ शास्त्र का उच्चारण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे बोल के उन्होंने अपने पिता को बोला, कहोत को। तो कहोत मतलब अपने जो शिष्य है उनके सामने उनका अपमान हुआ ऐसा उनको लगा। और उन्होंने उसी समय अपने पुत्र को वहां पे उन्होंने अपने पुत्र को वहां पे उन्होंने ये दे दिया, श्राप दे दिया कि आप विकलांग संतान बनकर रूप में जन्म लेंगे बोल के उन्होंने श्राप दे दिया। फिर आगे जाकर जब माता सुजाता ने जब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो ये 8 बाजू से मुड़ा हुआ था ये जो पुत्र। इसके लिए उनके माता सुजाता ने इसका नाम रखा अष्टवक्र मुनि करके इनका नाम रखा। मतलब ये 8 बाजू से टेढ़े थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा जनक है वह अपने जो अष्टवक्र मुनि के शिष्य थे। और एक अष्टवक्र गीता बोल के एक आती है, वह राजा जनक को अष्टवक्र मुनि ने सुनाया था। हम बहुत देखते हैं कि अष्टवक्र गीता के बारे में, बट मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं मिला कि अष्टवक्र गीता कौन इसको ज्यादा पढ़ते हैं, तो मैं इसके लिए उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी मुनि के बारे में बताते हैं और बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। मैं सिर्फ उसको पढ़ना चाहूंगा
वो बहुत अच्छे से कि कैसे मतलब ये भगवान की जो रानियां हैं उनको किस तरह से ये जो ग्वालों ने अपहरण कर दिया था, और किस तरह से बाद में इसी रानियों को फिर भगवान की प्राप्ति हुई। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह से बताते हैं कि ये जो विष्णुवत्स चक्रवर्ती ठाकुर ने जो ये जो पुराणों में, विष्णु पुराण में ये सब बताया गया है, इसमें कहते हैं कि इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरिया ने अपनी सेवा से अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो रानियों को भगवान की पत्नी बनने का अवसर मिला, वो इस तरह से मिला, उन्होंने अष्टवक्र मुनि को यहाँ पे प्रसन्न किया था। फिर आगे जाकर अष्टवक्र का जो शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतएव एक खास तरह से झुककर वो चलते थे। तो फलतः ये देवताओं की पुत्रियों उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दे दिया कि यदि उन्हें पति के रूप में भगवान की प्राप्ति हो भी जाए, तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रसंग भी इस श्लोक में आ रहा है कि दुष्टों के द्वारा क्यों इस पत्नियों को अपहरण हुआ, क्योंकि उन्होंने अष्टवक्र मुनि की जो चाल चलन है, जैसे चलते थे उसके ऊपर वो हंसने लग गए थे। फिर बाद में उन्हीं कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया था। तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतएव मुनि की वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो ग्वाले जो थे, जो आए थे अपहरण करने के लिए भगवान की पत्नियों को, वो कोई दूसरे नहीं थे, वो स्वयं भगवान ही थे, और भगवान ने उनके रूप में आके उनका अपहरण किया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कि इसके साथ ही साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि अन्यथा जो दुष्ट के स्पर्श करते ही सारे की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। अगर वो भगवान नहीं होते, वो जो ग्वाले अगर भगवान नहीं होते, तो जब जैसी अगर वो ग्वाले कोई दूसरे होते, तो जैसी वो उनकी पत्नियों, भगवान की पत्नियों को स्पर्श किया होता, तो ऑटोमेटिकली जो पत्नियां थी वो अदृश्य हो जाती थी। पर ऐसा नहीं हुआ, वो स्वयं भगवान थे, वो जो ग्वाल जो थे वो स्वयं भगवान थे, इसके वजह से वो अदृश्य नहीं हुई उनकी पत्नियां। तो इनके साथ ही साथ जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आई, और भगवान कृष्ण के प्रशासन के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाए, और वे भी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिया गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान की ये जो भी योजना होती है, कि भगवान की योजना होती है, और वो चाहते, अगर वो इस तरह से प्लान करते कि जिन भक्तों को वो भगवत धाम वापस लेके जाना चाहते थे, तो उनको वापस लेने का कुछ ना कुछ योजना करते हैं। और अगर जिन भक्तों को वो मतलब इसी धरातल में छोड़ के, मतलब उनकी सेवा के लिए वो छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी उनका योजना भगवान ही करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को समझाते हैं कि ना किस तरह से ये जो भी घटना घटी, ये भगवान की योजना के द्वारा ही घटी है। और हम एक प्रसंग ये भी देखते हैं कि आज के श्लोक में कि ये जो इस अध्याय में, जैसे कि अर्जुन का यहाँ पे विरह के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान जब इस धरातल से चले गए, तो किस तरह से अर्जुन भगवान के विरह में रोते थे, या उनके ऊपर मतलब उनका वो याद करते थे भगवान कृष्ण का। तो ऐसे भागवतम में कई संदर्भ आए हुए हैं कि अलग अलग जो भक्तों ने भगवान के प्रति विरह किया है, विरह उत्पन्न किया है। जैसे कि भागवतम में 5 ऐसे विरह का यहाँ पे वर्णन होता है भागवतम में। एक तो है कि उद्धव जी स्वयं भगवान कृष्ण की विरह करते रहते थे जब वो भगवान इस धरातल से जब चले गए। फिर अर्जुन स्वयं, जो हम देख रहे हैं इस अध्याय में, कि अर्जुन भी स्वयं भगवान कृष्ण के विरह में वो रोते हैं। और वृंदावन की जो गोपियां हैं, जब भगवान वृंदावन छोड़ के जब चले गए थे, ऐसा कि हम देखते हैं कि भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं है।
पर भगवान हमेशा अपनी लीला ये करने के लिए, तो वहां पे भी गोपियां किस तरह से अपना विरह भगवान कृष्ण के प्रति वो उत्पन्न करती थी कि किस तरह से भगवान वृंदावन से छोड़ के चले गए। फिर द्वारका की जो रानियां जो थी, उन्होंने भी किस तरह से भगवान कृष्ण के से विरह, उनको विरह उत्पन्न हो रहा था भगवान कृष्ण की मौज न रहने पर। और जैसे स्वयं पृथ्वी माता भी हम देखते कि पृथ्वी माता भी जब भगवान कृष्ण इस धरातल से छोड़ के गए, तो माता पृथ्वी भी इस तरह से विरह करती थी कि जब भगवान कृष्ण इस धरातल पे थे तो किस तरह से उनके जो पद चिन्ह इस धराधाम में लगते थे। और जब अभी वो इस धरातल को छोड़ के गए तो उनका भी जो विरह जो है वो भी हम देख सकते हैं कि आगे के जब हम 10वें स्कंद में जब जाएंगे तो ऐसे काफी सारे जो विरह हमें देखने मिलेंगे, ऐसे शुद्ध भक्तों के जो मुखारविंद से हम ये विरह हम इसको जान पाएंगे। तो हम ये 10वें स्कंद में देखेंगे। पर आज का जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से ये जो भी कुछ योजना है ये भगवान की योजना के द्वारा ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैंने जो कुछ यहाँ पे कहा, मैंने प्रयास किया कि मतलब जो कुछ भक्तों के मुखारविंद से मैंने सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि होती है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। और यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु। थैंक यू, बहुत अच्छा पूरा इसके बारे में बताया, इस श्लोक के बारे में। और इस श्लोक के अलावा भी जो इस पर्पट में नहीं था, अष्टवक्र मुनि के बारे में, कैसे वो अष्टवक्र मुनि बने, तो इसके लिए थैंक यू। और ये जो विरह वाला जो था, कैसे अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, जैसे कैसे भगवान के लिए विरह करती है। तो एक्चुअली अपना जो आचार्य लोग भी बोलते हैं कि अपना जो पूरा भक्ति है, मतलब 2 प्रकार का सेवा होता है भगवान का। एक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, दूसरा है विप्रलंब सेवा। विप्रलंब मतलब विरह में भगवान की सेवा करना। तो बोलते हैं कि इसमें जो सेवा होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है। जो आचार्य सारे यही बोलते हैं कि हम लोग को इस मोड ऑफ सेपरेशन में ही हम लोग को सेवा करना। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय।